आएगा हमारा कि हम नौकरी लगे, पेपर आउट हुए, हम रह गए, बार बार हर बार हर साल यही होता है। सोशल मीडिया पर आने के कारण ऐसा हुआ कि ये मामला सबको पता चल पाया। करवाते हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, या फिर अगर इनसे कुछ नहीं हो रहा तो फिर सीबीआई जांच की जाए। FNH न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां सरकार बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर आए दिन रोज पेपर कैंसिल होते हैं। हर रोज बेरोजगार युवाओं को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोचिंग सेंटरों में किताबों पर और पूरे साल भर मेहनत करके बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिस टाइम वो एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं उस टाइम पर नोटिस लगा मिलता है कि आज का पेपर कैंसिल हो गया है। जब पेपर आता है तो उसमें कांस्टेबल पद के लिए भी पशुपालन विभाग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज चरखी दादरी में युवाओं ने जुलूस निकाला और उपायुक्त महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार युवाओं द्वारा मांग की गई कि इस तरह का खिलवाड़ बंद किया जाए। बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा सेटिंग करके पेपर करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। अब की बार तो हद ही हो गई। करोड़ों रुपए में बेचा गया पेपर धीरे धीरे कीमत गिरती गई, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने के बाद सरकार को भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। इस तरह के मामले आए दिन होते हैं। फरवरी में भी ग्राम सचिव का पेपर इसी तरह से लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। आइए जानते हैं युवाओं के मन की बात। HSSC ने फिलहाल अभी जो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो आपने भी सुना होगा कि वो बड़े लेवल पर वो पेपर आउट था। ठीक है, इससे पहले भी फरवरी में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, वो भी आउट था। तो अपने हरियाणा का जो युवा तैयारी कर रहा है ईमानदारी से, उसके साथ बार बार धोखा होता है, उसके साथ बार बार छलावा होता है। वो मेहनत करके जाता है, ईमानदारी से तैयारी करके जाता है, वहाँ पे पता चलता है कि लाखों में पेपर बिक रहा है। करोड़ों रुपये आगे ये HSSC के जो अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये वहाँ पर करोड़ों रुपए में पेपर खरीदा गया। ऐसा पेपरों में हमने पढ़ा है, न्यूज़पेपर में भी ये मामला आया था। और उसके बाद 15 लाख 20 लाख रुपए में आगे ये कुछ बच्चों को बेचा गया। फिर आगे तो भाव गिरते गिरते 5 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख तक होते होते थे। सोशल मीडिया पर भी आ गया बाद में, और सोशल मीडिया पर आने के कारण ऐसा हुआ कि ये मामला सबको पता चल पाया और सरकार को फिर इसके आगे कार्रवाई करनी पड़ी और इस पेपर को उनको कैंसिल करना पड़ा। ऐसा बहुत बार होता है कि इस लेवल तक बात नहीं आती, लेकिन पेपर आउट होते हैं और वो कैंसिल भी नहीं हो पाते। और फर्जीवाड़ा करने वाले जो बच्चे हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और ईमानदारी से तैयारी करने वाला हर युवा वो ताकता रह जाता है और बेचारा इंतज़ार करता रहता है कि कब मेरा सिलेक्शन होगा, कब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया ये जो है, इसका कोई एक फिक्स्ड कैलेंडर सा होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। क्योंकि कभी कोई निश्चित टाइम फ्रेम नहीं है। जो 2.5-3 साल के बाद अभी ग्राम सचिव का पेपर हुआ था वो आउट हो गया, अब ये नहीं पता अगली बार वो पेपर होगा तो कब होगा। इसके अलावा किसी भी पेपर के अंदर आपने देखा होगा, जैसे मैं इसी पेपर का एग्जांपल लेता हूँ, हरियाणा पुलिस के पेपर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के, खेती के, कि बाजरे में कब क्या डालना है, पशु को कब क्या चीज़ चाहिएगी, दूध देने के लिए कितना शुष्क आहार चाहिएगा और क्या चाहिएगा, हरियाणा पुलिस के पेपर से इन चीज़ों का क्या लेना देना है, ये हमारे युवा सरकार से जानना चाहता है। इसके अलावा जो लोग इस पेपर लीक मामले में शामिल थे, चाहे HSSC के अधिकारी हों, चाहे जिस कंपनी को ठेका दे रखा है उसके अधिकारी हों, या और भी कोई सम्मिलित लोग हों सरकार से या प्रशासन से, हम ये डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ़ जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए और इस चीज़ को रोका जाना चाहिए, ताकि प्रदेश के लोगों के साथ, प्रदेश के युवाओं के साथ ये धोखा होना बंद हो और इनको अपना जो मेहनत कर रहा है उसको उसका फल मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये सारा जो सिस्टम है, धांधलेबाजी का जो सिस्टम चल रहा है, इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। यही हम सब की डिमांड है। हम सारे ज़िले से कहीं से इकट्ठे होकर युवा जो तैयारी करते हैं, तो ये आज प्रदर्शन करने आए हैं। DC साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए, और अगर कुछ न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती अभी सरकार की तरफ से, तो 1 हफ्ते बाद दुगनी संख्या में हम लोग फिर आएंगे और फिर से यही करेंगे। और अगली बार और कड़े शब्दों में हम सरकार से इसका जवाब मांगेंगे कि आखिर कब आप एक्शन लोगे, कब आप जागोगे। धन्यवाद। देखते रहते कि मेरा बच्चा नौकरी लगेगा, मगर वो पता नहीं कब लगेगा, कब समय आएगा हमारा कि हम नौकरी लगे, पेपर आउट हुए, हम रह गए, बार बार हर बार हर साल यही होता आ रहा है। तो मेरी यही विनती है सर से कि पेपर आउट ना हो
और हमारे पेपर अच्छी तरह से हो बिना किसी फ्रॉड के। HSSC जो हर साल मतलब फिक्स्ड एक तो सिलेबस होना चाहिए, फिक्स्ड टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल SSC हमारे एग्ज़ाम्स लेती है, लेकिन फिर क्या होता है उसका एक फिक्स्ड टाइम है और एक सिलेबस भी है। पेपर लीकेज है लेकिन थोड़ा है, अमाउंट ऑफ लीकेज इन 100% वी कैन से 50+ जाता है HSSC के एग्ज़ाम्स में। तो आई विल ओनली से टू यू दिस कि आपका एक फ़िक्स सिलेबस हो, एक फ़िक्स टाइम हो। और ये 2.5 साल 3 साल हम लोग वेट करते हैं, फिर एग्ज़ाम, फिर लीकेज, फिर एग्ज़ाम, फिर लीकेज। मतलब इसका क्या औचित्य हुआ कि हम लोग प्रॉब्लम तो उन लोगों की ना जिनकी एज जा रही है, जिनकी उम्र अब 25 साल हो गई, उनका क्या। आई विल ओनली से डिफाइन सिलेबस विद इन टाइम, टेक योर एग्जाम्स एंड गिव द सफिशिएंट एंड प्रॉपर रिजल्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो HSSC जो भी पेपर लेती है या जो भी अपने फार्म भरवाती है, उनका 2.5-3 साल या 4 साल कितने भी निकल जाए, उनका एक तो ये नहीं पता कि वो पेपर कब लेंगे या फिर वो कब रीओपन कर दें। उनको बार बार रीओपन भी करते रहते हैं। अगर बाई चांस उन्होंने गलती से पेपर ले भी लिया तो वो लीक इतना हो जाता है कि उसको कैंसिल करना पड़ता है, और कैंसिल करने के बाद ये नहीं पता कि वो दोबारा पेपर कब लेंगे। जैसे हम ग्राम सचिव का पिछला जनवरी में पेपर था, अभी उसको पेपर हुए 9 महीने हो गए, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ है। ऐसे ही हरियाणा पुलिस का आगे सरका देंगे। अब इसका ये नहीं पता कब होगा। हम 2.5-3 साल से मेहनत करें, हमारे घर वाले हमारे ऊपर कब तक तो रुपए लगाएंगे। वो ये बोलते हैं अब बहुत हो गया, कमाने लग जाओ, कमाने लग जाओ। अब हम अपना फ्यूचर देखें, हम ये सोचते हैं कि कुछ फिक्स हमारी सैलरी हो जाए और हम अपने जो कंधे पर हमारी जिम्मेवारी उसको पूरा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका HSSC का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि वो किस सिलेबस से कितना क्या उठाएंगे, कितना हाई लेवल तक उठाएंगे। पीछे के पेपर अगर देखे जाए तो उनमें ये नहीं समझ में आ रहा था कौन सा इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कौन सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, या फिर कौन सा इसमें मैथ का क्वेश्चन है। अगर बच्चों ने गलती से उस चीज़ की तैयारी कर भी ली तो बात ये आती है कि HSSC ने हरियाणा पुलिस के पेपर में पूरा का पूरा 20 नंबर का एनिमल हस्बेंड्री से उन्होंने पूरा सिलेबस दिया। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पुलिस के लिए कांस्टेबल भर्ती करना चाहते हैं, डांगरा के डॉक्टर भर्ती करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि सांड को छाटने के लिए प्राथमिकता क्या देनी चाहिए। अब हमें ये कांस्टेबल सांड छाटेगा क्या? तो सीधी सी बात ये है, अपना कुछ क्राइटेरिया फिक्स करो और ये जो पेपर कैंसिल हुआ है जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर इसका फिर से पेपर लिया जाए। वो खट्टर साहब को कि ये जो भर्ती हुई है हरियाणा पुलिस की, पीछे भी ग्राम सचिव की भर्ती हो चुकी है, उसमें भी लीक पेपर होते हैं। हमें ये बताओ, चलो हम पैसे से करवा लेंगे, गरीब आदमी कहाँ से 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके आएंगे, जिनके घर पे बिल्कुल ही सभी के सभी बेरोजगार बैठे हैं, जिनके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक सभी जो भी पीछे का जितना भी हम देखें, सरकार ने कुछ भी निकाला है, जो ये योजनाएं निकालते हैं उनमें कितना लाभ देते हैं गरीब आदमियों को, ये बताओ हमें। और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, इनकी सही तरीके से जांच की जाए, और जांच नहीं होती हो तो युवा से कह दे कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम वही कर लेंगे। और कुछ तो इस चीज़ का हमें मतलब फैसला सुनाए, कुछ तो निर्णय दे कि हम क्या करें। हम तंग आ चुके, घर वाले लड़कियों की शादी करने पे मजबूर हो गए हैं, क्या 25 साल की हो गई, अब शादी करनी पड़ेगी, नौकरी तुम्हारी लगती नहीं। अब ये बताओ, जब अगर हमारा अब ये हाल है, जो हमें आगे मिलेगा फ्यूचर, उसका क्या हाल होगा। हम कैसे अपने, हमारे भी आगे प्रेजेंट में हमारा भविष्य होगा, हमारे भी बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, हम उनका कैसे क्या मतलब पेट पालेंगे। हमें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चों को भी नहीं मिलेगी। अगर यही हाल अब हुआ तो आगे भी यही हाल होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अभी ये जो चल रहा है इसको सब कुछ ठीक ढंग से चलाए, और ठीक ढंग से अगर सरकार चलानी है, हमसे ही सरकार बनती है, कोई दूसरों से सरकार नहीं बनती। आप खुद लोग सरकार बना सकते हो क्या? जब युवा नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगी। अगर आप ऐसा करोगे तो हम बिल्कुल भी आपको वोट नहीं देंगे। अगर आप हमारी सुनना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हम मजबूर हो चुके हैं तो हमारी सुनो। ये प्लीज़ पेपर जो लीक हो रहे हैं इसको ऐसा ना करें, ठीक ढंग से पेपर ले, ईमानदारी से ले। अब ये बताओ, जो ये कट ऑफ जाती है 100 पर, हम कैसे इतने नंबर लेके आएंगे? कितनी दिन रात पढ़ाई करें ये बताओ? 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ाई करते हैं, इतना तो प्रेशर हो जाता है दिमाग पे, बच्चा बीमार भी हो जाता है, हर चीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो ये बताओ कैसे क्या मैनेज करें आप इस चीज़ का कुछ ना कुछ सलूशन निकालें। और ये पेपर लीक हो रहा है, ऐसा ना हो, मैं यही कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरी बात आगे पहुंचेगी। श्री मोहन लाल खट्टर जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो सर मतलब सिलेबस डिफाइन करें, क्योंकि मतलब सिलेबस बताता कुछ है लेकिन आता को मतलब पेपर में आता कुछ और होता है।
और दूसरा ये है कि मतलब जैसे बच्चे दूर दूर के मतलब पेपर देने जाते हैं, कोई रोहतक का तो वो करनाल जाता है, करनाल का वो अम्बाड़ा जाता है, ऐसे ही जैसे दादरी या भिवानी के हैं वो हिसार या नारनौल इस साइड जाते हैं। तो सरकार से बस यही कहना चाहूँगा मैं कि एक तो ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है इसका कोई सॉल्यूशन निकालें, और जो भी जो इस तरह के मतलब जो लोग निकालते हैं या जो पेपर लीक करवाते हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, या फिर अगर इनसे कुछ नहीं हो रहा तो फिर CBI जांच की जाए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं पेपर का सिलेबस सेट होना चाहिए और पेपर का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, और हमें ये भी पता चलना चाहिए कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है, किसने लीक किया है, किसने ख़रीदा है और किसने बेचा है, ये सब पब्लिक के सामने आना चाहिए। मैं तो राज्य रहता हरियाणा पुलिस का पेपर आऊँगा, सोचू था धूम मचान जाऊँगा, धूम का दे भी ना मचा 2 बजे तो ही पढ़ा करता मैं, सोचू था तो वर्दी पहरांगे, लेकिन सारा सत्यानाश हो गया। जाकर देखा डांगरा के प्रश्न आ रहे, हम डांगरा के डॉक्टर लाने गए थे, वर्दी पहन गए थे, एक प्रश्न और दे देंगे डांगरा का है बुखार हो जाता कौन सी गोली देवा है, ऑप्शन दे देंगे पीला पत्ता हरा पत्ता लाल पत्ता। कमाल है यार, कोई सिलेबस है वो। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।